हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। ब्लड रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए आते हैं और आजकल सिटिंग अरेंजमेंट में भी ब्लड रिलेशनशिप को मिक्स किया जाता है क्वेश्चंस के लेवल को हाई करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, उनका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसके रीजंस क्या है, क्या क्या कमियां हैं, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं। हमसे जुड़ने के लिए और हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एफबी पर से भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसे आप लाइक कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशनशिप के, उनको सोल्व करेंगे। हमारा अप्रोच क्या रहेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशनशिप से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द सन इन लॉ ऑफ बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए हु इज द ब्रदर ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ब्रदर, सेकंड सन, थर्ड फादर, फोर्थ डाटा इनएडिक्वेट, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। और बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है क्वेश्चंस को। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें पार्ट में नहीं दिए गए हैं, एक ही स्टेटमेंट लंबा दिया गया है, जिनमें हमें पार्ट्स में इन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। उस तरह से हमें समझना पड़ेगा। देखिए, डी के लिए क्या बोला गया है? डी द सन इन लॉ ऑफ बी। तो डी सन इन लॉ है किसका? बी का। और ये जो बाद वाली लाइन है, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ये भी डी के लिए बोला गया है। अब अगर आप इसे बी के लिए समझेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें डी के लिए बोली गई हैं। डी द सन इन लॉ ऑफ बी और डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। तो ये दोनों ही बातें, दोनों ही स्टेटमेंट डी के लिए हैं। तो एक ही स्टेटमेंट में इसे किया हुआ है, तो हमें इसको ब्रेक करके समझना होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? हु इज द ब्रदर ऑफ सी। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है ये ए के लिए कही गई है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके लिए हम ट्री बना लेते हैं। पहला अप्रोच हमारा क्या रहता है भाई? जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए हमें ट्री कंप्लीट करना है। तो डी और बी के बीच में रिलेशन है। देखिए, सन इन लॉ का रिलेशन है, डेट मीन्स जनरेशन में गैप आएगा। तो बी और डी को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, दो डिफरेंट लेवल पर हम बनाएंगे। डी सन इन लॉ है तो हम इसे बी से नीचे बना रहे हैं। अब देखिए, डी के लिए बोल दिया गया है सन इन लॉ, डेट मीन्स ये मेल होगा, तो हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और डी के लिए बात बोली गई है तो डी से बी तक हम एक एरो ड्रॉ करेंगे। डी इज सन इन लॉ ऑफ बी। अगर आपको रिलेशन ध्यान में नहीं रहता इस तरह से, तो आप लिख सकते हैं रिलेशन को साथ में सन इन लॉ, SIL लिख सकते हैं। कोई और शॉर्ट फॉर्म हो तो आप उसे लिख सकते हैं। तो इजीली आपको ध्यान में रह जाएगा डी इज सन इन लॉ ऑफ बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट भी डी के लिए कही गई है। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए, ब्रदर इन लॉ है तो एक ही लेवल पर इनको बनाना पड़ेगा। तो ए को मैं डी के साथ में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं उसे प्लेस कर रहा हूँ। अब डी के लिए पहले ही बोल दिया गया है डी सन इन लॉ, तो हमें पहले से ही पता है डी एक मेल है। वापस से क्रॉस हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ब्रदर इन लॉ बोला गया है डी को, तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे डी एक मेल है। ठीक है। तो डी के लिए बोला गया है डी से ए तक हम एक एरो बनाएंगे। और रिलेशन क्या है? ब्रदर इन लॉ, तो BIL यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, याद रह सकता है आपको इस तरीके से। डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? देखिए, ए हु इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ए के लिए बोला गया है ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो सी का ब्रदर है ए ब्रदर है, डेट मीन्स मेल। तो हम यहाँ पर
क्रॉस मार्क कर देंगे भाई, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने डिस्कस किया हुआ है मेल को क्रॉस से और फीमेल को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ए के लिए बोला गया है ए इज दी ब्रदर ऑफ सी, तो ए से हम सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। भाई सी भी इसी लेवल पर रहेगा, भाई ब्रदर है तो इसी जनरेशन से है और इसी लेवल पर हम उसे प्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हु इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे उनको हमने फॉलो किया और एक ट्री कंप्लीट कर लिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए इसको फाइंड करते हैं। डी और बी में रिलेशन क्या दिया गया है, डी इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो डी सन इन लॉ है पी का, डेट मीन्स पी क्या हुआ डी के लिए, फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ। भाई मेल स्पेसिफाइड नहीं है या फिर फीमेल स्पेसिफाइड नहीं है, इस वजह से हम कह नहीं सकते कि भाई मदर इन लॉ है या फिर फादर इन लॉ है। भाई दोनों ही हमको लेते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अब फादर इन लॉ है मदर इन लॉ है, डेट मीन्स डी के वाइफ के फादर हुए या फिर मदर हुई, दोनों ही बातें हो सकती है क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो डी की वाइफ के फादर हुए या फिर मदर होंगी। अब डी और ए के बीच में रिलेशन क्या दिया गया है, डी ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, डेट मीन्स डी की जो वाइफ होंगी उनका ब्रदर कौन होगा, ए। डी की जो वाइफ होगी उसका ब्रदर होगा ए, दोनों ही सिबलिंग होंगे। अब सिबलिंग हैं, फादर और मदर बी हैं, हम कह नहीं सकते फादर है मदर है, फादर और मदर बी हैं, तो ए क्या होगा, सन होगा। भाई मेल स्पेसिफाइड है यहाँ पर, अगर सर्किल हम ड्रॉ करते तो हम डॉटर कहते, लेकिन यहाँ पर मेल स्पेसिफाइड है इसलिए बी के लिए ए का रिलेशन क्या होगा, सन का होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, सन, सेकंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2। और देखिए फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स एज्यूम करने लगते हैं डी और सी हस्बैंड वाइफ होंगे। भाई ऐसा करना गलत होगा, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि एज्यूम आपको नहीं करना है। भाई यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड नहीं है कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हम नहीं कह सकते सी ए की सिस्टर होगी या फिर सी ए का ब्रदर होगा, हम नहीं कह सकते क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो आपको एज्यूम नहीं करना है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारा आंसर आया है सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, बी इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ ई, इज ब्रदर ऑफ एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड सिस्टर, थर्ड ब्रदर और सिस्टर, फोर्थ डाटा इनएडिक्वेट, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई भी हमारा सही आंसर नहीं हुआ तो हम फिफ्थ को मार्क करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है पार्ट बाय पार्ट में दी गई है, कोई कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बी इज ब्रदर ऑफ टी। अब देखिए ब्रदर का रिलेशन है तो एक ही जनरेशन से एक ही लेवल पर हमको दोनों को प्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए एक ही लेवल पर हम दोनों को प्लेस कर देते हैं और रिलेशन क्या है, ब्रदर का है, बी इज ब्रदर ऑफ डी। तो एक एरो बनाते हैं हम जो बी से डी की तरफ रहेगा और रिलेशन यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए रिलेशन लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप सिर्फ एरो बनाइए, अगर ध्यान में रह जाता है तो ये रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी ब्रदर है, डेट मीन्स मेल होगा, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी इज सिस्टर ऑफ ई। तो ई और डी के बीच में सिस्टर का रिलेशन है, डेट मीन्स सेम जनरेशन में होंगे। भाई ब्रदर और सिस्टर, वाइफ और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एक ही जनरेशन में होते हैं, एक ही लेवल पर हम उन्हें प्लेस करते हैं। तो डी के साथ में ही ई उसी लेवल पर हम प्लेस करेंगे। और रिलेशन क्या है, सिस्टर का है, डी इज सिस्टर तो फीमेल है, तो सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं डी के ऊपर। और डी के बारे में बोला गया है तो डी से ई की तरफ एक एरो बनाते हैं और रिलेशन क्या है, सिस्टर का। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ई इज ब्रदर ऑफ एफ। तो एफ और ई के बीच में रिलेशन दिया गया है, ई ब्रदर है एफ का, तो सेम जनरेशन में सेम लेवल पर हम एफ को ड्रॉ करेंगे। एफ ई के साथ में यहाँ पर आ जाएगा और रिलेशन क्या है, ई इज ब्रदर, तो ई के बारे में बोला गया है, ई से एफ तक एक एरो हम ड्रॉ करेंगे। ब्रदर का रिलेशन है, ई ब्रदर है, डेट मीन्स मेल, तो क्रॉस यहाँ पर हम बना देंगे। तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं बचा, जितने भी स्टेटमेंट थे उनको फॉलो करते हुए हमने ट्री कंप्लीट कर लिया। भाई सभी जो
वैल्यूज़ दी गई थी, जिनके बारे में रिलेशन दिया गया था, सभी एक ही जनरेशन से थे, तो एक ही लेवल पर इनको हमने प्लेस किया है। अब से पूछा क्या गया है, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू बी। तो एफ किस तरह से रिलेटेड है बी से, तो क्या होगा देखिए, फाइंड हम करते हैं। बी इज़ ब्रदर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ ई, ई इज़ ब्रदर ऑफ एफ। तो हम ये तो कह सकते हैं बी ब्रदर होगा एफ का, क्योंकि ये चारों ही सिबलिंग्स हैं। ठीक है, चारों ही सिबलिंग्स हैं, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन इनमें दिया गया है, चारों ही सिबलिंग्स हैं। तो हमसे अगर पूछा जाता हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, तो हम इजीली कह सकते थे बी ब्रदर होगा एफ का, बी इज ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, हम कह सकते थे, बट यहाँ पर एफ के बारे में हमसे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, इसका जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, मेल है या फिर फीमेल है। ई के लिए बोला गया है ई इज ब्रदर ऑफ एफ, तो एफ या तो ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर हो सकती है। ठीक है, या तो ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर हो सकती है। स्पेसिफाइड हमें नहीं किया गया है तो हम कह नहीं सकते। तो देखिए ऑप्शंस में देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रदर, हम कह नहीं सकते, यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। सिस्टर भी हम नहीं कह सकते क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। थर्ड क्या है, ब्रदर और सिस्टर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई सिबलिंग है, सिबलिंग है तो या तो ब्रदर होगा या फिर सिस्टर हो सकती है। तो जो ऑप्शन है हमारा थर्ड, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इजी क्वेश्चंस रहते हैं ब्लड रिलेशनशिप के, अगर आपका अप्रोच सही है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए ट्री आपको कंप्लीट करना है। एज्यूम कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, एज्यूम आपको कुछ नहीं करना। जो रिलेशंस दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ रिलेशन बनता है और वो दिया गया है, आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे मिलकर अगर वो प्रूफ होता है तो आप एक स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, तो आप एज्यूम मत कीजिएगा, ऑप्शंस देखिएगा। अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है, भाई दो ऑप्शंस हैं, दोनों एक साथ में आपको दिए गए हैं, तो आप मार्क कर दें, वरना आप नन ऑफ दिस करके आगे बढ़ जाएं। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का होगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये सिबलिंग होगा। ये जो रिलेशन है उससे हमने फाइंड किया ये सिबलिंग होगा। सिबलिंग का मतलब या तो ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगी, तो हमने ऑप्शन मार्क किया है ब्रदर और सिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया हुआ है, बी इज ब्रदर ऑफ टी, एम इज सिस्टर ऑफ बी, के इज मदर ऑफ एम, आर इज हस्बैंड ऑफ के, हाउ इज डी रिलेटेड टू आर। और ऑप्शंस क्या हैं देखिए, फर्स्ट सन, सेकंड डॉटर, थर्ड सन और डॉटर, फोर्थ डाटा इन एडुकेट, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बी इज ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, बी ब्रदर है डी का, एक ही लेवल पर इनको हम ड्रॉ करेंगे। बी और डी को रिलेशन दिया गया है ब्रदर का, तो बी से हम एक एरो डी की तरफ बनाएंगे, बी आर ओ यहाँ पर लिख देते हैं ब्रदर, और स्पेसिफाइड हो गया भाई बी मेल है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एम इज सिस्टर ऑफ बी, तो बी और एम के बीच में रिलेशन दिया गया है सिस्टर का, एक ही लेवल पर इनको हम ड्रॉ करेंगे, तो बी के साथ में हम एम ड्रॉ कर देते हैं। भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या है, एम इज सिस्टर, तो एम के लिए स्पेसिफाइड हो गया भाई फीमेल है, तो यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। एम के लिए बात हो रही थी तो एम से हम ड्रॉ करते हैं एरो बी की तरफ, और रिलेशन क्या है सिस्टर का, तो क्या हो जाएगा, एम इज सिस्टर ऑफ बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, के इज मदर ऑफ एम, तो एम और के बीच में रिलेशन दिया गया है मदर का, तो जनरेशन गैप है, अलग अलग लेवल पर दोनों रहेंगे। तो एम हमने ड्रॉ किया हुआ है, के को हमें ड्रॉ करना है, तो के मदर है, तो अपर लेवल पर के को हम प्लेस करेंगे, तो के यहाँ पर आ जाएगा, और एक वर्टिकल एरो हम बनाएंगे के से एम की तरफ, तो वर्टिकल एरो हम यहाँ पर बना देते हैं। के लिए बोला गया है मदर है, तो जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है फीमेल है, और रिलेशन है मदर का, तो शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं एमओटी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आर इज हस्बैंड ऑफ के, तो के और आर के बीच में रिलेशन है हस्बैंड का, एक ही जनरेशन से हैं, एक ही लेवल पर आएंगे। भाई वाइफ और हस्बैंड हमने डिस्कस किया था एक ही जनरेशन पर आएंगे, तो के साथ में इसको प्लेस कर देते हैं, आर यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए एरो किस तरह का होगा, हस्बैंड वाइफ हैं हम समझ गए, तो
टू साइडेड एरो होगा, ठीक है, टू साइडेड एरो होगा। डेट मीन्स हम समझ सकते हैं ये हस्बैंड वाइफ के लिए यूज हुआ है। अब देखिए के फीमेल है, डेट मीन्स आर मेल होगा, भाई हस्बैंड वाइफ हैं तो आर मेल होगा, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए हमने ये ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू आर। तो डी किस तरह से रिलेटेड है आर से, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आर से डी तक एरोज बने हुए हैं, इजीली हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आर और के बीच में बोल दिया गया है हस्बैंड वाइफ है, के फीमेल है, और के लिए एक और रिलेशन है एम से, क्या, के मदर है एम की, ठीक है, एम की मदर है। और बी क्या है एम से रिलेशन, एम इज सिस्टर ऑफ बी, दोनों सिबलिंग है। और बी और डी का रिलेशन क्या है, बी इज ब्रो ऑफ डी, तो ये तीनों ही सिबलिंग होंगे, ठीक है, एक ही लेवल पर हैं, बी ब्रो है और एम सिस्टर है बी की, तो इजीली हम कह सकते हैं तीनों ही सिबलिंग होंगे। अब डी के लिए ये नहीं बोला जा सकता ये बी का ब्रदर है या फिर सिस्टर होगी, क्यों, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड यहाँ पर हमें नहीं किया गया है। तो आर से रिलेशन हमें बढ़ाना है, तो देखिए एम की मदर होंगी तो बी की भी मदर होंगी के, और डी की भी मदर होंगी के, और आर फादर होंगे, एम के भी फादर होंगे, बी के भी फादर होंगे और डी के भी फादर होंगे। तो हमसे अगर पूछा जाता हाउ इज आर रिलेटेड टू डी, तो हम इजीली कह सकते थे फादर, बट हमसे पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू आर, तो हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। भाई जेंडर स्पेसिफाइड होता तो हम कह सकते थे सन होगी, भाई आर से रिलेशन क्या होगा, या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी, क्योंकि ये तीनों ही सिबलिंग हैं, तो आर से रिलेशन क्या होगा, या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी। तो स्पेसिफाइड हम नहीं कर सकते। ऑप्शन देखते हैं क्या है, फर्स्ट सन नहीं कह सकते, हमने डिस्कस किया हुआ है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। डॉटर भी हम नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन क्या है, सन और डॉटर, तो ये हमारा आंसर होगा। भाई सिबलिंग है, इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एम की मदर के हैं, फादर आर हैं, तो बी के भी जो पेरेंट्स होंगे के और आर होंगे, डी के भी जो पेरेंट्स होंगे वो के और आर होंगे, तो डी का रिलेशन क्या होगा, या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी। तो ऑप्शन जो थर्ड है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फोर्थ, एम इज सिस्टर ऑफ के, डी इज ब्रदर ऑफ के, एफ इज मदर ऑफ एम, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। ऑप्शंस हैं फर्स्ट सन, सेकंड डॉटर, थर्ड सन और डॉटर, फोर्थ डाटा इनएडिक्वेट, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो ब्लड रिलेशनशिप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं जहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ के, तो एम और के बीच में रिलेशन है सिस्टर का, डेट मीन्स एक ही लेवल पर हम इन दोनों को प्लेस करेंगे। तो एम और के को हम एक ही लेवल पर प्लेस कर देते हैं। रिलेशन क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ के, तो एम के लिए बोला गया है तो एक एरो हम बना देते हैं एम से के की तरफ। सिस्टर का रिलेशन है तो स्पेसिफाइड हो गया, एम एक फीमेल है। अब देखिए आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि के ब्रदर होगा एम का, भाई क्यों, क्योंकि एम सिस्टर है, तो भाई के सिस्टर भी तो हो सकती है। तो आपको एज्यूम नहीं करना है, अगर स्टेटमेंट में दिया गया है जेंडर स्पेसिफाइड किया गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको एज्यूम बिल्कुल नहीं करना है, आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डी इज ब्रदर ऑफ के, तो के और डी के बीच में रिलेशन है ब्रदर का, तो एक ही लेवल पर दोनों प्लेस होंगे। के हमने प्लेस किया हुआ है, डी इसी लेवल पर प्लेस हो जाएगा। अब देखिए डी के लिए बोला गया है डी इज ब्रदर, तो डी से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे के की तरफ। रिलेशन क्या है, ब्रदर का, और इससे स्पेसिफाइड हो जाता है डी एक मेल है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एफ इज मदर ऑफ एम, तो एम और एफ के बीच में रिलेशन है मदर का, डेट मीन जनरेशन गैप आएगा, अलग अलग लेवल पर दोनों को प्लेस करना पड़ेगा। एम को हमने प्लेस किया हुआ है, एफ मदर है, डेट मीन्स अपर लेवल पर हमको प्लेस करना पड़ेगा, तो एफ को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, अपर लेवल पर हो गया। अब एफ के लिए बोला गया है एफ मदर है एम की, डेट मीन्स एफ से हम एक एरो ड्रॉ करते हैं, और रिलेशन क्या है मदर का, तो इससे स्पेसिफाइड हो जाता है जेंडर क्या है एफ का, भाई फीमेल है, तो यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, तो के किस तरह से रिलेटेड है एफ से, ये फाइंड करना है। तो देखिए
के को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, जेंडर क्या है इसका ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। रिलेशन देख लेते हैं क्या बन सकता है एफ और के बीच में, के किस तरह से रिलेटेड है एफ से। तो देखिए एम और एफ के बीच में रिलेशन क्या था, एफ इज मदर ऑफ एम, एफ इज मदर ऑफ एम, हमने ड्रॉ किया हुआ है, इजीली हम समझ सकते हैं एफ इज मदर ऑफ एम। और के और एम के बीच में रिलेशन क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ के, तो सिबलिंग होंगे, ठीक है, सिबलिंग होंगे, एम इज सिस्टर ऑफ के, तो सिबलिंग होंगे। अब सिबलिंग होंगे तो उनके जो पेरेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब पेरेंट्स सेम है तो मदर भी एफ ही होगी के लिए, मदर एफ होगी के लिए। बट हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। अगर पूछा जाता हाउ इज एफ रिलेटेड टू के तो इजीली मदर कह सकते थे, हमको स्पेसिफाइड किया गया है भाई, सर्किल हमने इसीलिए ड्रॉ किया था, फीमेल है तो मदर है। अब के लिए हमें पूछा गया है तो के को हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जेंडर नहीं दिया गया। बट एक चीज़ हो सकती है, क्या? सिबलिंग है, सिबलिंग है डेट मीन्स एम का ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगी। अब ब्रदर होगा तो एफ के लिए सन हो सकता है, ठीक है, एफ के लिए सन हो सकता है, ब्रदर होगा एम का तो एफ के लिए सन हो सकता है। और सिस्टर हुई तो एफ के लिए डॉटर हो सकती है, तो या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि कंफर्म हम नहीं कह सकते भाई, जेंडर नहीं दिया गया है तो सन भी हम नहीं कह सकते, डॉटर भी हम नहीं कह सकते, बट या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शंस कौन सा है, फर्स्ट सन गलत होगा, डॉटर गलत होगा, थर्ड सन और डॉटर, तो यही हमारा आंसर होगा। हम कह नहीं सकते सन होगा या फिर डॉटर होगा, हम ये कह सकते हैं या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, के इज ब्रदर ऑफ टी, एम इज मदर ऑफ के, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एम, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, फर्स्ट मैटरनल अंकल, सेकंड पैटर्नल अंकल, थर्ड ग्रैंडफादर, फोर्थ डाटा इनएडिक्वेट, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर अंकल को हमें डिफ्रेंशिएट करके दिया गया है भाई, मदर साइड से हैं या फिर फादर साइड से हैं। भाई हम फादर्स ब्रदर को अंकल बोलते हैं और मदर्स ब्रदर को भी अंकल बोलते हैं, बट यहाँ पर उन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि अगर मदर साइड से हैं तो हम मैटरनल अंकल कहेंगे और फादर साइड से हैं तो हम पैटर्नल अंकल कहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बेसिक जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, के इज ब्रदर ऑफ टी। तो के और टी के बीच में रिलेशन है ब्रदर का, तो सेम लेवल पर हम इनको प्लेस करेंगे। तो के और टी को हम सेम लेवल पर प्लेस कर देते हैं और रिलेशन दिया गया है के इज ब्रदर, तो के से हम टी की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं, रिलेशन लिख देते हैं ब्रो, और एक क्रॉस मार्क करते हैं के की तरफ। भाई हम फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं के एक मेल है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एम इज मदर ऑफ के। तो के और एम के बीच में रिलेशन दिया गया है मदर का, तो जनरेशन गैप है, अलग लेवल पर इनको प्लेस करना पड़ेगा। के को हमने प्लेस किया हुआ है, मदर कौन है, एम है, तो अपर लेवल पर एम को प्लेस करेंगे, ठीक है। अब एम के लिए बोला गया है तो एरो हम एम से ड्रॉ करेंगे के की तरफ और यहाँ पर रिलेशन लिख देंगे एम ओ टी, और हमें स्पेसिफाइड हो गया एम फीमेल है तो यहाँ पर सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एम। तो एम और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन दिया गया है ब्रदर का, तो सेम लेवल पर होंगे एम और डब्ल्यू। तो एम को हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, डब्ल्यू को हम यहीं पर प्लेस करेंगे इसी लेवल पर। और रिलेशन क्या है ब्रदर का, तो डब्ल्यू के बारे में बोला गया है तो डब्ल्यू से हम एक एरो बनाते हैं एम की तरफ, रिलेशन लिख देते हैं ब्रो। डेट मीन्स डब्ल्यू के बारे में स्पेसिफाइड हो गया एक मेल है, तो क्रॉस हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। और देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। तो डब्ल्यू किस तरह से रिलेटेड है टी से, ये हमको फाइंड करना है। तो डब्ल्यू से टी तक एरोज बने हुए हैं, इजीली हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए के और टी के बीच में रिलेशन क्या है, के इज ब्रो ऑफ टी। तो टी के लिए हम नहीं बोल सकते कि भाई टी ब्रदर है या फिर सिस्टर है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है टी का। बट एक बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर
के ब्रदर है टी का, डेट मीन्स ये दोनों सिबलिंग है, ठीक है, दोनों सिबलिंग्स हैं और इनके पेरेंट्स भी एक ही होंगे। अब एम के की मदर है, डेट मीन्स टी की भी मदर होंगी। अगर एम के की मदर है तो टी की भी मदर होंगी। और डब्ल्यू और एम के बीच में रिलेशन क्या है, डब्ल्यू ब्रदर है एम का, तो टी के अंकल हुए, ठीक है। मदर्स ब्रदर क्या होता है, अंकल होता है, रिलेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, तो डब्ल्यू अंकल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अंकल। अब ऑप्शंस में देखते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, तो हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ था। अगर मदर साइड से रिलेशन है तो हम मैटरनल आगे ऐड कर देते हैं, तो मैटरनल अंकल हो जाएगा। भाई भाई किसके हैं, आपकी मदर के, तो क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट मैटरनल अंकल। तो आपका अप्रोच सही रहना चाहिए, ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या स्टेटमेंट्स हैं। बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ ए, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। और ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट सन, सेकंड सन इन लॉ, थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर इन लॉ, फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनसे हमें फाइंड आउट करना है कि एस किस तरह से रिलेटेड है क्यू से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी और क्यू के बीच में रिलेशन दिया गया है फादर का, डेट मीन्स जनरेशन गैप है, अलग अलग लेवल पे हमको इनको प्लेस करना पड़ेगा। तो बी इज द फादर, तो बी को हम अपर लेवल पर प्लेस करते हैं और क्यू को हम जस्ट नीचे वाली लेवल पर प्लेस करते हैं, ठीक है। जनरेशन गैप है दोनों के बीच में, हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने जो लेवल्स देखी थी वहाँ पर। तो अब फादर कौन है, बी है, डेट मीन्स हमें जो जेंडर है वो फाइंड आउट हो गया, हम यहाँ पर क्रॉस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और बी के लिए बोला गया है तो बी से हम एक एरो बना देते हैं क्यू की तरफ, और रिलेशन क्या है, फादर, तो शॉर्ट में हम FAT लिख देते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए तो हमने ब्रांच कंप्लीट कर ली। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। तो देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है, बट हमें ध्यान में रखना है कि बी के 2 ही चिल्ड्रन है। अब एक तो क्यू है, भाई क्यू का फादर बी है, डेट मीन्स एक चिल्ड्रन तो क्यू है, और एक और चिल्ड्रन हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है बी के लिए। बस इस बात को हमें ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है। अब क्या दिया हुआ है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो रिलेशन क्या है ब्रदर का, एक ही लेवल पर इनको प्लेस करेंगे क्यू और आर को। अब क्यू के बारे में बोला गया है क्यू इज ब्रदर, डेट मीन्स मेल होगा, और क्यू के लिए बोला गया है तो एक एरो हम क्यू से आर की तरफ बना देते हैं, रिलेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रदर, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए ये ब्रदर है, डेट मीन्स दोनों सिबलिंग है, सिबलिंग है इसका मतलब है उनके पेरेंट्स एक ही होंगे। अब क्यू का फादर बी है, डेट मीन्स आर का फादर भी बी होगा। हमें बोला गया है बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर दोनों ही चिल्ड्रन हमें मिल चुके हैं, क्यू और आर, तो ये दोनों ही बी के लिए बी के चिल्ड्रन होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, आर इज डॉटर ऑफ पी, तो रिलेशन क्या है, डॉटर का है, जनरेशन गैप है, अलग अलग लेवल पर दोनों ही वैल्यूज को प्लेस करना पड़ेगा। आर को हमने प्लेस किया हुआ है, तो अगर आर डॉटर है डेट मीन्स पी क्या होगा, या तो फादर होगा या फिर मदर होंगी, ठीक है, या तो फादर होगा या फिर मदर होंगी। तो अपर लेवल पर इसको प्लेस करना है पी को, तो हम पी को अपर लेवल पर प्लेस कर देते हैं। अब देखिए आर क्या है, डॉटर है, तो जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, फीमेल है, यहाँ पर सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। और आर के लिए बोला गया है तो आर से एक एरो बनाते हैं पी की तरफ, और रिलेशन क्या है डॉटर का, ठीक है, DAU मैंने लिख दिया ध्यान में रखने के लिए, भाई डॉटर का रिलेशन है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कहा आपसे कि सिबलिंग होते हैं तो उनके पेरेंट्स एक ही होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं तो उनके पेरेंट्स एक ही होते हैं। अब क्यू और आर के लिए तो हमने फाइंड कर लिया फादर कौन है, बी है। अब अगर डॉटर आर है पी की, भाई डॉटर आर है डेट मीन्स ये मदर हुई इन दोनों के लिए। अगर पी की डॉटर आर है डेट मीन्स
आर की मदर कौन होंगी, पी होंगी, इस वजह से क्यू की मदर भी कौन होंगी, पी होंगी, और फादर ये हैं तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो इन दोनों के लिए हम एक एरो बना देते हैं भाई, इससे हमें ध्यान रहेगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब हस्बैंड ये है मेल, ये हैं तो ये पी फीमेल होगी भाई, जेंडर भी स्पेसिफाइड हो गया, तो यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये मालूम पड़ गया बी पी मदर है क्यू और आर की, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ठीक है, ए और पी के बीच में 2 जनरेशंस का गैप है, तो 2 लेवल्स का हमें गैप रखना है इन दोनों को ही प्लेस करने के लिए। पी हमने प्लेस किया हुआ है, ए को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे भाई, 2 लेवल का गैप यहाँ पर हो जाएगा। अब ए के लिए बोला है ग्रैंड डॉटर है, डेट मीन जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, यहाँ पर हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। अब पी के बीच में और ए के बीच में रिलेशन दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में जो लेवल है वहाँ पर क्यू और आर हमें दिए गए हैं। तो ग्रैंड डॉटर होने का मतलब है ये क्यू का चाइल्ड भी हो सकता है और आर का चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्यू की डॉटर हो सकती है, आर की डॉटर हो सकती है, अभी स्पेसिफाइड नहीं है, हमें सिर्फ ये बोला गया है पी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, बट अगर क्यू की डॉटर होती तब भी पी की ग्रैंड डॉटर होती, आर की डॉटर होती तब भी पी की ग्रैंड डॉटर होती। तो अभी हमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, इस वजह से हम किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पी से रिलेशन है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं उससे कुछ क्लियर होता है या फिर नहीं। एस इज द फादर ऑफ ए, तो ए और एस के बीच में रिलेशन दिया गया है, फादर का रिलेशन दिया गया है, तो जनरेशन गैप है, ए को हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है, तो फादर जस्ट अपर लेवल पर हम प्लेस करेंगे, तो एस को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब एस के लिए बोला है फादर है, डेट मीन जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, मेल है, और एस से रिलेटेड बोला गया है, तो एस से हम एक एरो ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर रिलेशन लिख देते हैं फादर। ठीक है, देखिए यहाँ से एक कंफ्यूजन दूर हो गया, हम ये सोच रहे थे ए किसकी डॉटर है, क्यू की डॉटर है या फिर आर की डॉटर है। अगर क्यू की डॉटर होती तो हमें एक अल्फ़ाबेट दिया जाता जिससे ए का रिलेशन होता मदर का, तो हम क्यू और उस अल्फ़ाबेट में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे, दोनों कपल होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ए के फादर का रिलेशन दिया गया है एस से, तो यहाँ पर एक ही कपल बन सकता है आर और एस। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इनको हस्बैंड वाइफ शो करने के लिए हम एक डबल साइडेड एरो यहाँ पर बना लेते हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, डेट मीन्स आर इज द मदर ऑफ ए होगा। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एस अगर फादर है, डेट मीन्स आर मदर होगी इनकी। ठीक है, तो ये हमारा ट्री कंप्लीट हो जाता है। इन स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन हमने निकाले उन सबको मिलाकर ये ट्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। और देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो एस किस तरह से रिलेटेड है क्यू से, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू और एस एक ही लेवल पर हैं, तो रिलेशन क्या बन सकते हैं भाई, वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के रिलेशन बन सकते हैं। बट दोनों के ही जेंडर हमें स्पेसिफाइड हैं, मेल है, डेट मीन्स रिलेशन क्या बन सकते हैं, ब्रदर या फिर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जेंडर स्पेसिफाइड हैं, डेट मीन्स 2 ही रिलेशन बन सकते हैं, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सन भी नहीं होगा, सन इन लॉ नहीं होगा, ब्रदर हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, नन ऑफ दिस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन हमारा 3 और 4 में से एक होगा। अब देखिए ब्रदर किसका है, आर का ब्रदर है क्यू, तो स्पाउस ब्रदर क्या होता है रिलेशन, ब्रदर इन लॉ। हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने रिलेशन देखे थे एज पर लॉज, तो स्पाउस ब्रदर हमने रिलेशन देखा था, वो हमारे लिए क्या होगा भाई, ब्रदर इन लॉ। तो एस का क्यू से रिलेशन क्या होगा, ब्रदर इन लॉ का, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमने क्या जाना कि जो स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं उनसे ही ट्री कंप्लीट हमें नहीं करना है, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे जो कंक्लूजन्स बनते हैं उन कंक्लूजन्स से भी हमें ट्री कंप्लीट करना है, ताकि जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें जो पूछा गया है, उसका हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू, के इज द सन ऑफ बी एंड एल, के इज द सन ऑफ बी एंड एल, एम इज द सिस्टर ऑफ के,
हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। तो ए किस तरह से रिलेटेड है एल से, तो ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट फादर है, सेकंड ब्रदर है, थर्ड निफ्यू है, फोर्थ ब्रदर इन लॉ है, और फिफ्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कि हम जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो जो ऑप्शन 5 है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे ट्री कंप्लीट कर लेते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर है, एक ही लेवल पर दोनों को प्लेस करना है, तो ए और बी को मैं यहाँ पर एक ही लेवल पर प्लेस कर देता हूँ। और किसके लिए बोला गया है, एक के लिए बोला गया है, ए इज द ब्रदर, तो जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, ए का मेल है और एक के लिए बोला गया है, तो ए से बी की तरफ मैं एरो बना देता हूँ। अब देखिए, हम रिलेशनशिप ध्यान में रखेंगे, लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है और आदत भी हमें ऐसे बनानी है कि लिखना ना पड़े। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, रिलेशंस को ध्यान में आप नहीं रख सकते, तो यहाँ पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, हल्का सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू। एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो दोनों के बीच में रिलेशन सिस्टर का है, तो एक ही लेवल पर दोनों को प्लेस हमें करना पड़ेगा। बट ए और बी के साथ में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इन्हें प्लेस इनके साथ वाली लेवल पर करना है या फिर अपर लेवल पर करना है या फिर इनसे डाउन लेवल पर करना है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल आप समझिएगा, आपके फादर और अंकल के बीच में रिलेशन किसका होता है, ब्रदर का होता है, ठीक है। तो ब्रदर का रिलेशन है, डेट मीन्स आप इस लेवल पर तो उन्हें प्लेस नहीं करेंगे, अपर लेवल पर प्लेस करेंगे। बट उसके लिए आपको ये पता है कि आपके फादर और अंकल का रिलेशन है, बट हमें यहाँ पर ये पता नहीं है एल और क्यू इनसे क्या किस तरह से रिलेटेड हैं, तो हम इन्हें इस लेवल पर भी प्लेस नहीं कर सकते। अभी अपर लेवल पर भी ये डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर प्लेस होंगे या फिर डाउन लेवल पर प्लेस होंगे, ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इनको मैं अलग यहाँ पर बना देता हूँ। जब हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा तब इस ट्री के साथ में हम इसे जोड़ देंगे। तो एल और क्यू के बीच में रिलेशन है, दोनों को सेम लेवल पर रखना है, सिस्टर का रिलेशन है। और एल के लिए बोला गया है एल सिस्टर है, डेट मीन्स जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर मुझे सर्किल बनाना है, ठीक है, फीमेल है इस वजह से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। एल के लिए बोला गया है तो एल से क्यू की तरफ मैं एरो बना देता हूँ। रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। के इज द सन ऑफ पी एंड एल। देखिए क्या बोला गया है, के सन है पी और एल का, डेट मीन्स बी और एल हस्बैंड वाइफ होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, डेट मीन्स एक ही लेवल पर होंगे। तो देखिए यहाँ पर बी और एल के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, तो एक ही लेवल पर इनको प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं एल और क्यू को प्लेस कर देता हूँ। भाई एल और क्यू के बारे में तो हमें पता ही है, दोनों को एक ही लेवल पर प्लेस करना है। तो एल के लिए भी जेंडर स्पेसिफाइड है, भाई फीमेल है, तो यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। और एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब बी और एल के बीच में हमें रिलेशन पता चल गया, हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पर डबल साइडेड एरो में बना देता हूँ। एल एक फीमेल है तो बी एक मेल होगा, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मार्क बना देता हूँ। अब के और बी के बीच में हमें रिलेशन दिया गया है, के इज दी सन, तो यहाँ पर भी हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं के एक मेल होगा और के बारे में बोला गया है, तो के से एक एरो हम बी की तरफ बना देते हैं। हमें ध्यान में रखना है के इज दी सन ऑफ बी। अब बी का सन है, डेट मीन्स एल का भी सन होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है एम इज दी सिस्टर ऑफ के। तो के और एम के बीच में रिलेशन है सिस्टर का, एक ही लेवल पर प्लेस होंगे। के को हमने प्लेस किया हुआ है तो एम इसी लेवल पर प्लेस हो जाएगा। और एम के लिए बोला गया है तो एम से एक एरो हम बनाते हैं के की तरफ। रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, एम इज दी सिस्टर, सिस्टर है तो यहाँ पर हम साइकिल ड्रॉ कर देंगे। भाई फीमेल जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, तो एम इज दी सिस्टर ऑफ के। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। तो फाइंड कर लेते हैं हम ए किस तरह से रिलेटेड है एल से। तो देखिए यहाँ पर बी और एल हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, बी और एल हस्बैंड वाइफ हैं और ए ब्रदर है बी का, ठीक है, ए ब्रदर है बी का। तो हमने जैसा डिस्कस किया है स्पाउसेस ब्रदर, क्या हुआ रिलेशन, क्या हुआ ब्रदर इन लॉ स्पाउसेस ब्रदर। अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ का ब्रदर, आपके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ का। और अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड का ब्रदर, रिलेशन क्या हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ का। तो यहाँ पर बी और एल हस्बैंड वाइफ हैं, ए बी का ब्रदर है, डेट मीन्स एल के लिए ए ब्रदर इन लॉ होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ क्या है ब्रदर इन लॉ।
और देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, एल और क्यू के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, जो स्टेटमेंट दिया गया वो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, बट जो वैल्यूज पहले से प्लेस थी उनके साथ में इनको कनेक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से हमने इनको अलग लिखा। और बाद में जब किसी स्टेटमेंट से हमें ये कनेक्शन मिल गया तो हमने इनको यहाँ पर वापस से लिखा, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ भाई, 2 बार हमको लिखना पड़ा, तो पेपर वर्क हमारा हुआ। तो आपको माइंड शार्प करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उनका कनेक्शन अभी नहीं है तो आगे जाके होगा, और तब तक आप माइंड में उन रिलेशंस को, जो वैल्यूज़ हैं उनके रिलेशंस को रख सकते हैं। जब कनेक्शन मिल जाएगा तो उन वैल्यूज़ को भी आप बाद में प्लेस कर सकते हैं। तो माइंड को आपको शार्प करना पड़ेगा। जहाँ पर हमने यहाँ पर उस तरह से रिलेशन नहीं लिखे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एरोज के साथ में उनके रिलेशन लिखे थे, तो आपको कुछ चीज़ें माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी अपने टाइम को बचाने के लिए। अगर आप अपने टाइम को सेव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्टेटमेंट्स है देखिए। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, जी इज़ ब्रदर ऑफ एच, ए इज़ मैरिड टू सिस्टर ऑफ जी, Q is son of A, B is son of K, H is daughter of M, M is wife of T, how is Q related to Z। तो Q और G के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट नेफ्यू, सेकंड पैटर्नल अंकल, थर्ड मैटरनल अंकल, फोर्थ ब्रदर और फिफ्थ है सन। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। क्या स्टेटमेंट है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में ब्रदर का रिलेशन है, ए की लेवल पर दोनों को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी को हम प्लेस कर देते हैं। ए के लिए बोला गया है ए ब्रदर है, डेट मीन्स जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, हम क्रॉस मार्क यहाँ पर बना सकते हैं और ए से एक एरो ड्रॉ करेंगे बी की तरफ, ठीक है। और रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए, जी इज़ ब्रदर ऑफ एच, ठीक है। जी और एच के बीच में ब्रदर का रिलेशन है, दोनों एक ही लेवल पर प्लेस होंगे, लेकिन ए और बी से रिलेशन नहीं दिया गया है, इस वजह से हम डिसाइड नहीं कर सकते भाई ये इसी लेवल पर प्लेस होंगे, अपर लेवल पर प्लेस होंगे या इससे डाउन लेवल पर प्लेस होंगे, ये डिसाइड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा, आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना टाइम बचा सकें, ठीक है। अगर हम एक तरफ इन्हें लिख देंगे बाद में फिर से लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें इस पर बाद में वापस से ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इज़ मैरिड टू सिस्टर ऑफ जी। अब देखिए जी इज़ अ ब्रदर ऑफ एच, तो जी के बारे में तो पता है जी ब्रदर है, लेकिन हम एच के लिए नहीं कह सकते, एच सिस्टर है या फिर ब्रदर है, ठीक है। अभी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, इस वजह से नहीं कह सकते एच सिस्टर है या फिर ब्रदर है। तो एच इज़ मैरिड टू सिस्टर ऑफ जी, तो जी की जो सिस्टर होगी उससे ए मैरिड है। अभी हमें कंफर्म नहीं है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को भी हम अभी छोड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। क्यू इज सन ऑफ ए, देखिए ए हमने प्लेस किया हुआ है तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बोला गया है, क्यू इज सन ऑफ ए, ए को हमने प्लेस किया हुआ है, सन कौन है, क्यू है, डेट मीन्स डाउन लेवल पर हम क्यू को प्लेस करेंगे। और क्यू के लिए बोला गया है तो एरो क्यू से एक ही तरफ हम बना देंगे, क्यू इज सन, डेट मीन्स जेंडर भी स्पेसिफाइड है, यहाँ पर भी हम क्रॉस मार्क बना देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, बी इज सन ऑफ के, तो बी को भी हमने प्लेस किया हुआ है, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बी इज सन ऑफ के, सन का रिलेशन है, डेट मीन्स जनरेशन गैप है, के को हम बी से अपर लेवल पर बनाएंगे। भाई बी अगर सन है डेट मीन्स के इज फादर और मदर, अभी डिसाइड नहीं कर सकते, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, या तो फादर होंगे या फिर मदर होंगी, ठीक है। तो जनरेशन का गैप है, के को हम अपर लेवल पर प्लेस करेंगे और के बी के लिए बोला गया है तो बी से एक एरो ड्रॉ करेंगे और बी सन है, डेट मीन जेंडर स्पेसिफाइड होगा, मेल है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एच इज डॉटर ऑफ एम, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, इससे एच का जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड हो जाता है, एच इज अ फीमेल, ठीक है। अगर एच फीमेल है डेट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट था जी इज ब्रदर ऑफ एच, तो क्या होगा, एच इज सिस्टर ऑफ जी हो जाएगा। भाई यहाँ से हमें स्पेसिफाइड हो गया, इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, एच इज अ फीमेल, डेट मीन्स एच इज सिस्टर ऑफ जी। और ए किससे मैरिड है, सिस्टर ऑफ जी से, डेट मीन्स एच से, तो ए की लेवल पर ए और एच आएंगे, तो यहाँ पर इनको हम ड्रॉ कर देते हैं। भाई एच
और ए के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टू साइडेड एरो बना देता हूँ। एच फीमेल है, यहाँ पर सर्किल में बना देता हूँ। और जी और एच के बारे में क्या रिलेशन है, देखिए जी इज ब्रदर ऑफ एच, तो जी के लिए बोला गया है, तो जी से एच की तरफ मैं एक एरो बना देता हूँ। यहाँ पर जी की तरफ एक एरो में यहाँ पर बना देता हूँ। जी ब्रदर है तो जेंडर भी स्पेसिफाइड हो गया, मेल है। अब स्टेटमेंट क्या था, एच इज डॉटर ऑफ एम, तो एम और एच के बीच में रिलेशन है, डॉटर का जनरेशन गैप है। और अगर डॉटर है एच, डेट मीन्स एम या तो फादर होंगे या फिर मदर होंगी, तो एम को हमें यहाँ पर प्लेस करना है, तो एम को हम अपर लेवल पर प्लेस करेंगे। और रिलेशन क्या है, डॉटर का एच के लिए बोला गया है, तो एच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एच के लिए स्पेसिफाइड है, भाई जेंडर यहीं से स्पेसिफाइड हमें मिला, इसी स्टेटमेंट से हमने फाइंड किया एच इज़ अ फीमेल। और बाकी जो स्टेटमेंट्स थे उनको हम कनेक्ट कर पाए। तो एम के लिए अभी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि एम फीमेल है या फिर मेल है, उसको आगे की स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए एम इज़ वाइफ ऑफ टी। ठीक है, एम और टी हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ से हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है दोनों कपल है, डेट मीन्स एक ही लेवल पर प्लेस होंगे। तो एम के साथ में इसी लेवल पर मैं टी को प्लेस कर देता हूँ। और रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, तो इसको शो करने के लिए मैं एक डबल साइडेड एरो यहाँ पर बनाता हूँ। और इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया भाई एम का जेंडर क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर एक सर्किल में ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए हमने ये ट्री कंप्लीट कर लिया। भाई जो स्टेटमेंट्स थे उनको भी, और जो कंक्लूजन्स हमने स्टेटमेंट से निकाले उनको भी ड्रॉ करते हुए ये हमने ट्री कंप्लीट किया है, ताकि हम आंसर जो है हमारा वो एग्जैक्ट दे सकें। देखिए पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जी, तो क्यू किस तरह से रिलेटेड है जिसे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी से क्यू तक ब्रांचेस इंटरकनेक्ट है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्यू और ए के बीच में रिलेशन क्या है, क्यू इज सन ऑफ ए, भाई हमसे बोला गया है क्यू इज सन ऑफ ए। और एच और ए के बीच में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, डेट मीन्स क्यू इज सन ऑफ एच होगा, क्यू इज सन ऑफ एच होगा। और जी और एच के बीच में रिलेशन क्या है, जी इज ब्रदर ऑफ एच। ठीक है, जी इज ब्रदर ऑफ एच। अगर हमसे बोला जाता हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू, तो हम कह सकते थे इजीली अंकल, भाई और मदर साइड से है, डेट मीन्स मैटरनल अंकल। बट हमसे पूछा गया है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जी, तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई सिस्टर सन या फिर ब्रदर सन। यहाँ पर हम सिस्टर सन की बात कर रहे हैं, सिस्टर सन क्या रिलेशन हो जाएगा, निफ्यू। हमने डिस्कस किया हुआ है रिलेशंस में, सिस्टर सन्स ब्रदर सन्स क्या कहते हैं, निफ्यू कहते हैं उस रिलेशन को। तो जी और क्यू के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है, क्यू किस तरह से रिलेटेड है जी से, तो हम कहेंगे निफ्यू। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया हुआ है, एम इज द मदर ऑफ पी, ए इज द हस्बैंड ऑफ एम, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ पी, सी इज मैरिड टू एन, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, एन डज नॉट हैव एनी सिस्टर, जे इज द फादर ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। और देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट अंकल, सेकंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, थर्ड फादर इन लॉ, फोर्थ नेफ्यू, फिफ्थ ब्रदर इन लॉ। और देखिए एसबीआई पीओ में आया हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं किस तरह का होगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं इसको। एम इज मदर ऑफ पी, तो एम और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है, मदर का डेट में जनरेशन गैप है, लेवल का गैप आएगा। तो मदर कौन है, एम है, डेट मीन्स अपर लेवल पर एम प्लेस करना पड़ेगा, तो एम को मैं प्लेस कर देता हूँ और बी को जस्ट डाउन लेवल पर प्लेस कर देता हूँ। और रिलेशन किसके बारे में बोला गया है, एम के लिए मदर है, तो एम से बी पर मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ। और जेंडर हमें स्पेसिफाइड हो गया, एम के लिए फीमेल है, तो यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ एम, तो ए और एम के बीच में रिलेशन दिया गया है, ए इज़ दी हस्बैंड, डेट मीन्स सेम लेवल पर इनको प्लेस करना पड़ेगा। एम को हमने प्लेस किया हुआ है, इसी लेवल पर ए को हम प्लेस कर देते हैं। ए के लिए रिलेशन बोला गया है, ए हस्बैंड है, डेट मीन्स मेल है, और हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, तो एक डबल साइडेड एरो से हम इसको शो कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, एन इज़ दी ओनली ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, एन एक अकेला भाई है,
बी का ये रिलेशन है। और ये बात हमें ध्यान में रखनी है, एन एक अकेला भाई है बी का। तो एन के लिए बोला गया है भाई है बी का, डेट मीन्स एक ही लेवल पर इनको प्लेस करना है। एन के लिए बोला गया है तो एन से बी की तरफ हम एरो ड्रॉ करेंगे। और एन ब्रदर है, डेट मीन्स जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड हो गया मेल है, तो यहाँ पर क्रॉस मार्क हम बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सी इज मैरिड टू एन। ठीक है, सी इज मैरिड टू एन, तो एन और सी कपल होंगे, तो इनके बीच में डबल साइडेड एरो हमें कंप्लीट करना है और दोनों एक ही लेवल पर होंगे। तो एन को हमने प्लेस किया हुआ है, सी को यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं और डबल साइडेड एरो यहाँ पर बना देते हैं, ताकि हमें ये ध्यान रहे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब देखिए एन मेल है, डेट मीन्स सी फीमेल होगी, वाइफ है, तो यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्यू इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ सी। ठीक है, क्यू इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ सी, यानी कि सिर्फ क्यू ही एक चाइल्ड है सी का। सी का है, डेट मीन्स एन का भी एक ही चाइल्ड है, भाई दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्यू को हम इस लेवल से डाउन लेवल पर बना देते हैं और क्यू के लिए बोला गया है, तो क्यू से एक एरो हम सी की तरफ बना देते हैं। क्यू इज़ दी ओनली चाइल्ड, तो अभी स्पेसिफाइड नहीं है मेल है फीमेल है, भाई सन है या फिर डॉटर है, इस वजह से हम एज्यूम नहीं करेंगे, भाई क्रॉस मार्क नहीं करेंगे और ना ही सर्किल यहाँ पर बनाएंगे। सिर्फ हमसे ये बोला गया है क्यू इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ सी, तो हमने सिर्फ एक रिलेशन बना दिया, भाई सी का चाइल्ड कौन है, क्यू है, बट सन है या फिर डॉटर है ये हम अभी स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है, एन डज नॉट हैव एनी सिस्टर, एन की कोई भी सिस्टर नहीं है। और एक स्टेटमेंट हमारे पास था, एन इज दी ओनली ब्रदर ऑफ पी, डेट मीन्स दोनों सिबलिंग है और एन की कोई भी सिस्टर नहीं है, डेट मीन्स पी ब्रदर होगा और ब्रदर होगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें पी का जेंडर जो है वो स्पेसिफाइड हो गया, भाई मेल है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क बना देते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस मार्क बना देते हैं ताकि हमें ये स्पेसिफाइड हो जाए बी का जो जेंडर है वो मेल है। तो हम ये कह सकते हैं बी इज ब्रदर ऑफ एन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जे इज द फादर ऑफ ए, तो ए और जे के बीच में रिलेशन दिया गया है, जे फादर है, डेट मीन जनरेशन गैप पे अलग अलग लेवल पर प्लेस करना पड़ेगा। ए को हमने प्लेस किया हुआ है तो जे हम अपर लेवल पर प्लेस करेंगे क्योंकि फादर कौन है, जे हैं। अब जे के लिए बोला गया है तो जैसे एक एरो हम ड्रॉ कर देते हैं, जे फादर है, डेट मीन्स जेंडर भी स्पेसिफाइड हो जाता है, मेल है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क बना देते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए हमने ये ट्री कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए किस तरह से रिलेटेड है सी से, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए और एम में रिलेशन क्या है, डबल साइडेड एरो है, डेट मीन्स हस्बैंड वाइफ है। एम और बी में रिलेशन क्या है, एम इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, एम इज द मदर ऑफ बी। बी और एन सिबलिंग है, डेट मीन्स इनके पेरेंट्स सेम होंगे, तो एन की मदर भी एम होगी, ठीक है, एम इज द मदर ऑफ एन और ए इज द फादर ऑफ एन। सी और एन के बीच में रिलेशन क्या है, डबल साइडेड एरो है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सी इज द वाइफ ऑफ एन। अब एन और ए का रिलेशन क्या है, ए इज द फादर ऑफ एन, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन सकता है, देखिए स्पाउसेस फादर, रिलेशन क्या बनेगा, फादर इन लॉ का, हमने डिस्कस किया हुआ है, स्पाउसेस फादर, रिलेशन क्या बन जाएगा, ए किस तरह से रिलेटेड है सी से, भाई रिलेशन क्या है, फादर इन लॉ का, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फादर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन थर्ड, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के, ठीक है, तीनों ही सिबलिंग है। वाई इज द सन ऑफ पी एंड एस, तो वाई सन है पी और एस का, डेट मीन्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, पी और एस। पी इज द डॉटर ऑफ एक्स, एम इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, क्यू इज द सन ऑफ एक्स, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम। तो वाई किस तरह से रिलेटेड है एम से, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट निफ्यू, सेकंड फादर, थर्ड ब्रदर इन लॉ, फोर्थ ग्रैंडसन, फिफ्थ ब्रदर। तो देखते हैं ट्री किस तरह का बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के, तो ए और वाई ब्रदर हैं के, ठीक है, तीनों ही सिबलिंग है, एक ही लेवल पर तीनों प्लेस होंगे, तो तीनों को एक ही लेवल पर हम प्लेस कर देते हैं, ए के एंड वाई। और ए और वाई के लिए बोला गया है तो ए से एक एरो हम के की तरफ बना देते हैं, वाई से एक एरो हम के की तरफ बना देते हैं। ए और वाई के लिए बोला गया है दोनों ही
ब्रदर्स हैं, डेट मीन्स जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है, दोनों ही मेल हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मार्क हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, y इज द सन ऑफ p एंड s। तो y सन है p और s का, बट यहाँ पर हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। बट एक चीज़ कंफर्म है, y सन है p और s का, डेट मीन्स y के जो पेरेंट्स होंगे p और s होंगे, तो जस्ट अपर लेवल पर इनको हम प्लेस करेंगे, तो s और p को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और ये हस्बैंड वाइफ हैं, इस वजह से डबल साइडेड एरो मैं इनके बीच में ड्रॉ कर देता हूँ। y के लिए क्या रिलेशन दिया गया है सन का, तो y से एक एरो में s की तरफ बनाता हूँ, और जेंडर हमें पता है भाई मेल है, तो क्रॉस फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, p इज़ द डॉटर ऑफ x। p के लिए बोला गया है p डॉटर है x की, तो जनरेशन गैप है, x को अपर लेवल पर हम प्लेस करेंगे। p के लिए बोला गया है डॉटर है, तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है, ये फीमेल है। अब p के लिए बोला गया है, तो p से एक एरो हम x की तरफ बना देते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है, p इज़ द डॉटर ऑफ x। अब ये फीमेल है, डेट मीन्स s मेल होगा, भाई दोनों कपल हैं, डेट मीन्स s मेल होगा, तो यहाँ पर मैं क्रॉस बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, s इज़ द हस्बैंड एंड p इज़ द वाइफ। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, m इज़ द फादर इन लॉ ऑफ s। m कौन है, फादर इन लॉ हैं s के। फादर इन लॉ कौन होते हैं, स्पाउसेस फादर, और स्पाउस कौन है, p है, s के लिए स्पाउस कौन है, p है, तो p के फादर कौन होंगे, m होंगे, तो इस लेवल पर यहाँ पर हम उनको प्लेस कर देते हैं। और जेंडर स्पेसिफाइड हो गया, फादर हैं, डेट मीन्स मेल, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, भाई चाइल्ड है x, चाइल्ड है p x का, डेट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का। तो यहाँ पर एक टू साइडेड एरो मैं ड्रॉ कर देता हूँ रिलेशन बताने के लिए, और अगर m मेल है डेट मीन्स x फीमेल होगी, तो यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, q इज़ द सन ऑफ x। q इज़ द सन ऑफ x, बट हमें रिलेशन क्या निकालना है, हाउ इज़ y रिलेटेड टू m। तो देखिए यहाँ पर y से m तक हमने ब्रांचेस कंप्लीट कर ली है, सभी जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनके जेंडर हमें पता है, तो m से y तक हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। q इज़ द सन ऑफ x ये ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर के लिए वो काम नहीं आएगा, तो हमें टाइम बचाना है हमारा। तो ये जो ब्रांच है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा कुछ भी आंसर नहीं आने वाला। जो आंसर होगा y और m से रिलेटेड होगा, तो y और m से रिलेटेड आंसर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बातें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ y रिलेटेड टू m। y किस तरह से रिलेटेड है m से, ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, y इज़ द सन ऑफ s, ठीक है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं y इज़ द सन ऑफ p, ठीक है, और p इज़ द मदर ऑफ y। यहाँ पर ये रिलेशन हम बना सकते हैं, ये रिलेशन हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। x और y में, x और p में क्या रिलेशन है, p के लिए क्या बोला गया है, p इज़ द डॉटर ऑफ x, ठीक है, p इज़ द डॉटर ऑफ x, x और m हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम ये कह सकते हैं p इज़ द डॉटर ऑफ m। अब y और m के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखिए y कौन होगा m के लिए, भाई डॉटर सन, और डॉटर सन के लिए हम क्या रिलेशन बनाते हैं, ग्रैंडसन का। तो y रिलेटेड होगा m से, किस तरह से, ग्रैंडसन होगा, y m का ग्रैंडसन होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए फर्स्ट तो नेफ्यू है, गलत है, सेकंड फादर गलत है, थर्ड ब्रदर इन लॉ ये भी गलत होगा, फोर्थ क्या है, ग्रैंडसन, ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपका जो अप्रोच है वो हर जगह सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट अप्रोच आप यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस है। तो अप्रोच एक बनाइए, आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे ही यूज़ करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी मालूम लग सके कि ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजी अप्रोच के साथ में कम से कम टाइम में सोल्व किया जा सकता है। और अपने कमेंट आप लिखिएगा।
अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 हावर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।